कई महिलाएं और बच्चियों के शव बिना कपड़ों और अंडरवियर के थे। कुछ शवों पर यौन उत्पीड़न, हिंसा और गला घोंटने के निशान साफ थे। 100 से अधिक महिलाओं, जिनमें छात्राएं भी थी, उनके साथ बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें दफना दिया गया। ये बयान कर्नाटक के धर्मस्थल के पूर्व सफाई कर्मचारी ने कहे हैं, जो कोर्ट में सिर से पांव तक ढका हुआ था और आंखों पर सिर्फ एक पारदर्शी पट्टी बंधी थी ताकि उसे चलने में मदद मिल सके। वो अपने पत्र में लगाए गए आरोपों के बारे में गवाही देने कोर्ट आया था। चलिए आपको इस जघन्य बयान के पीछे का पूरा मामला बताते हैं। 3 जुलाई 2025 को धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज हुई। ये शिकायत एक पूर्व सफाई कर्मचारी ने की, जो 1995 से 2014 तक धर्मस्थल मंदिर प्रशासन के लिए काम करता था। उसने बताया कि 1998 से 2014 के बीच उसे सैकड़ों शवों को जबरन दफनाने या जलाने के लिए कहा गया। इनमें ज्यादातर महिलाएं और नाबालिग लड़कियां थीं। उनके शरीर पर यौन शोषण और हिंसा के निशान थे। उसने ये भी बताया कि कई शव बिना कपड़ों के थे और कुछ पर गला घोंटने या तेज हथियारों से चोट के निशान थे। सफाई कर्मचारी ने अपनी शिकायत में कुछ भयावह घटनाओं का भी जिक्र किया। उसने बताया कि 2010 में उसे एक 12-15 साल की स्कूल गर्ल का शव दफनाने के लिए कहा गया। वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी, लेकिन उसकी स्कर्ट और अंडरगारमेंट्स गायब थे। उसके शरीर पर यौन उत्पीड़न और गला घोंटने के निशान थे। ये शव कलेरी के पास एक पेट्रोल बंक के नजदीक दफनाया गया। एक अन्य घटना में उसे एक 20 साल की युवती का शव जलाने का आदेश दिया गया, जिसका चेहरा तेजाब से जला हुआ था और शरीर को अखबार में लपेटा गया था। उसका कहना है कि इसमें मंदिर के कुछ लोग भी शामिल हैं, जो उसे धमकाते थे। आगे युवक ने अपनी शिकायत में ये भी बताया कि उसे बार बार धमकाया जाता था। उसके सुपरवाइजर उसे कहते थे, अगर तूने मना किया तो तुझे भी मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे और तेरे शव को भी ऐसे ही दफना देंगे। डर के कारण वो चुपचाप उनके कहे अनुसार काम करता रहा। लेकिन 2014 में जब उसके अपने परिवार की एक नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण हुआ, तो वो बहुत डर गया और उसी रात धर्मस्थल छोड़कर पड़ोसी राज्यों में छिप गया। सालों तक छिपे रहने के बाद 2025 में उसने हिम्मत दिखाई और वापस आकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसने न सिर्फ अपनी पूरी बात बताई, बल्कि कुछ शवों की हड्डियों की तस्वीरें भी दी, जो उसने चुपके से खोदकर निकाली थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए उसने आधार कार्ड और पुराना कर्मचारी पहचान पत्र भी पुलिस को दिया। उसने लिखा, अगर इन शवों को ठीक से अंतिम संस्कार मिल जाए तो मेरा दिल हल्का होगा। इनकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। उसका कहना था कि वो और भी दफन स्थानों की पहचान कर सकता है और अपराधियों के नाम भी बता सकता है, लेकिन उसे अपनी सुरक्षा की चिंता है। उसने मांग की है कि उसे गवाह संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इनमें से कई अपराधी मंदिर प्रशासन से जुड़े ताकतवर लोग हैं, जो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के वकील केवी धनंजय को एक बंद लिफाफा दिया है, जिसमें उन सभी लोगों के नाम हैं, ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो सच दुनिया के सामने आ सके। बता दें, धर्मस्थल पर इस तरह के आरोप पहले भी लग चुके हैं। 2012 में 17 साल की सौजन्या के साथ रेप और हत्या का मामला सामने आया था, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस केस की जांच के लिए एक SIT टीम बनाई गई थी, लेकिन उसकी जांच पर कई सवाल उठे। लोगों ने आरोप लगाया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई और बड़े बड़े लोगों को बचाया गया। सौजन्या का मामला आज भी अधूरा है और बहुत से लोग मानते हैं कि उसे कभी इंसाफ नहीं मिला। 16 जुलाई को वकीलों के एक समूह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीतारमैया से मुलाकात की और मांग की कि इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच टीम बनाई जाए। उन्होंने कहा कि जांच की निगरानी किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज को करनी चाहिए। जांच टीम में DGP स्तर के अधिकारी हो, फॉरेंसिक टीम शामिल हो, जांच की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग हो और जिन पर शक है उन्हें तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, चाहे वे कितने भी बड़े या रसूखदार क्यों ना हो। बता दें, धर्मस्थल कर्नाटका के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये मंगलुरु से करीब 75 किलोमीटर दूर है।
और हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के लिए भी जाना जाता है, जहाँ हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन जैन समुदाय के पास है। वर्तमान में धर्मस्थल मंदिर का प्रशासन जैन हेगड़े परिवार के पास है और वीरेंद्र हेगड़े इसके वंशानुक्त प्रशासक है। सफाई कर्मचारी ने दावा किया कि कुछ अपराधी मंदिर प्रशासन से जुड़े हैं और उनकी काफी पहुंच है। उसने कहा, मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूं वे बहुत प्रभावशाली हैं और अपने विरोधियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। ये पूरा मामला सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिन जगहों पर आस्था होनी चाहिए वहां अगर डर और दरिंदगी पलने लगे तो ये सिर्फ कानून का नहीं, समाज की आत्मा का भी अपमान है। और आखिर जो लोग मंदिर में माताओं की पूजा करते हैं वो लोग माताओं, बहनों और बच्चों के साथ इस कदर की दरिंदगी कैसे कर सकते हैं।